तो चलिए आज नजर डालते हैं अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव पर। ये पूरा तनाव एक छोटे से लेकिन बहुत ही जरूरी द्वीप के इर्द गिर्द घूमता दिख रहा है। हुआ ये है कि हाल ही में यूएसएस त्रिपोली नाम का एक जहाज, जिस पर 3,500 अमेरिकी मरीन कमांडो सवार थे, वो मिडल ईस्ट पहुंचा है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि पिछले 20 सालों में इस इलाके में ये अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री मौजूदगी है। और ईरान का जवाब वो भी तुरंत आया और काफी चौंकाने वाला था। वहां के एक बड़े सरकारी अखबार ने हेडलाइन छापी, नरक में आपका स्वागत है, ईरानी धरती पर कदम रखने वाले अमेरिकी सैनिक सिर्फ ताबूत में ही वापस जाएंगे। मतलब सीधी सीधी धमकी। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब हो रहा है एक सीज फायर यानी युद्ध विराम की आड़ में। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई शांति के लिए है या फिर तैयारी के लिए एक मौका। इसकी टाइमिंग कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालते हैं। 23 मार्च को अमेरिका ने कहा ठीक है 5 दिन का सीज फायर। फिर ठीक 27 मार्च को जब यूएसएस ट्रिपोली अपने 3,500 मरीन्स के साथ वहां पहुंचता है, तो उसी दिन अमेरिका कहता है चलिए इस सीज फायर को 10 दिन और बढ़ा देते हैं। ये जो पैटर्न है ना, ये साफ इशारा करता है कि ये रुकना असल में शांति के लिए नहीं है। ये तो एक स्ट्रेटेजिक मूव है ताकि एक बड़े ऑपरेशन के लिए अपनी सेना को सही जगह पर तैनात करने का वक्त मिल सके। तो सवाल वही है, अगर ये तनाव कम करने की कोशिश नहीं है, तो फिर इस भारी भरकम मिलिट्री बिल्डअप का असली मकसद क्या है, निशाना क्या है? देखिए, एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल अटैक तो पहले से ही चल रहे हैं। तो ये जो नई टुकड़ी आई है, वो जाहिर तौर पर किसी जमीनी ऑपरेशन के लिए है। अब इसके टारगेट क्या हो सकते हैं? शायद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, या फिर कुछ और भी ज्यादा क्रिटिकल। और सारे के सारे संकेत एक ही जगह की तरफ इशारा कर रहे हैं, खर्ग द्वीप। ये जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा हो सकता है, लेकिन ईरान के लिए ये किसी कोहिनूर से कम नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये ईरान की पूरी इकोनॉमी का दिल है। आंकड़े सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ईरान जितना भी तेल बाहर बेचता है, उसका 90%, जी हाँ 90% सिर्फ और सिर्फ इसी एक द्वीप से होकर गुजरता है। और इतना ही नहीं, ये द्वीप एक बहुत बड़ी स्टोरेज फैसिलिटी भी है। यहाँ बड़े बड़े टैंकरों में करीब करीब 3 करोड़ बैरल तेल जमा रहता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा भंडार है। अब ईरान ने किया क्या कि इस बेहद ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी मुख्य ज़मीन से करीब 25 किलोमीटर दूर समंदर में बना दिया। इससे उन्होंने अपनी मेन ज़मीन को तो किसी बड़े हादसे से बचा लिया, लेकिन ऐसा करके उन्होंने अपने इकोनॉमी की सबसे बड़ी ताकत को ही सबसे बड़ी कमज़ोरी बना दिया। एक सिंगल टारगेट जो अब किसी के लिए भी एक बहुत ही आकर्षक निशाना बन गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब अभी ही क्यों हो रहा है? इसे समझने के लिए हमें खाड़ी के देशों से आ रहे भारी आर्थिक दबाव को देखना होगा। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान की हरकतों की वजह से उसके पड़ोसियों की क्या हालत हो गई है। इराक का तेल उत्पादन 70% गिर गया, कुवैत का 50%, सऊदी अरब का 20% और यहाँ तक कि कतर की एलएनजी सप्लाई भी 17% कम हो गई। तो जाहिर है ये सभी खाड़ी देश अब अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि भाई जब हमारा नुकसान हो रहा है तो ईरान की भी आर्थिक नब्ज काटी जाए। और मजे की बात देखिए, एक तरफ जहां पड़ोसियों का दम घुट रहा है, वहीं ईरान बड़े आराम से अपना तेल बेच रहा है। कैसे? एक डार्क फ्लीट के जरिए, ऐसे जहाज जिनका कोई अता पता नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं। तो ये जो असंतुलन है कि बाकी सबको नुकसान हो रहा है और ईरान पैसे कमा रहा है, इसी ने हालात को इतना बिगाड़ दिया है कि अमेरिका को अब एक्शन लेना ही पड़ रहा है। अब एक और अजीब चीज हुई। इन सैनिकों के पहुंचने से ठीक पहले व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर कुछ बहुत ही रहस्यमयी पोस्ट करने शुरू कर दिए। ये एक तरह का माइंड गेम था, जो ये सिग्नल देने के लिए था कि कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए क्या क्या हुआ। 26 मार्च को एक ट्वीट आता है जिसमें सिर्फ एक बीप की आवाज है और स्क्रीन धुंधली है। फिर उसी दिन एक ऑडियो क्लिप पोस्ट करके डिलीट कर दिया जाता है, जिसमें कोई पूछ रहा है ये जल्द ही लॉन्च हो रहा है ना? अगले दिन एक और धुंधली अनजानी सी तस्वीर। और फिर 28 मार्च को एक फाइनल पोस्ट जिसमें सिर्फ लिखा था चुप रहो, कुछ हो रहा है। इस पूरे साइकोलॉजिकल ऑपरेशन ने दुनिया भर में एक अंदाजों का खेल शुरू कर दिया और इसका मकसद साफ था, ईरान और पूरी दुनिया को टेंशन में डालना। और ईरान ने इन सिग्नल्स को बिल्कुल वैसे ही पढ़ा जैसा अमेरिका चाहता था। अब ईरान भी खुले तौर पर एक हमले की तैयारी कर रहा है
और इससे एक ऐसे टकराव की जमीन तैयार हो गई है जहां से शायद वापसी मुमकिन ना हो। ईरान ने अपना जवाबी प्लान भी तैयार कर लिया है, जो 3 स्टेप्स में है। पहला स्टेप, डिफेंस। वो खर्ग द्वीप को समुद्री माइंस और मिसाइलों के जाल से पाट देगा। दूसरा स्टेप, जवाबी हमला। अगर खर्ग पर हमला हुआ तो वो सीधा दुबई, अबू धाबी और दोहा के इकोनॉमिक सेंटर्स पर मिसाइलों की बारिश कर देगा। और तीसरा स्टेप, तनाव को बढ़ाना। वो यमन में अपने हूती प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर देगा ताकि वो इजराइल पर हमला करे और लाल सागर में पूरी शिपिंग को ठप कर दें। मतलब रणनीति बिल्कुल साफ है। हमारे आर्थिक दिल पर हमला करोगे तो हम तुम्हारे दोस्तों के आर्थिक दिलों पर हमला करेंगे और दुनिया का व्यापार रोक देंगे। और जमीन पर ये तैयारियां शुरू भी हो चुकी हैं। खर्ग द्वीप के चारों तरफ समुद्री माइंस बिछाई जा रही हैं। मैन पैड्स यानी कंधे पर रखकर दागे जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं। ईरान अपने पड़ोसियों को भी खुलेआम चेतावनी दे रहा है कि उनकी जमीन का इस्तेमाल हमले के लिए नहीं होना चाहिए, और अमेरिका को तो सीधी धमकी दी ही जा चुकी है कि उसका कोई भी सैनिक जिंदा वापस नहीं जाएगा। तो सैनिक अपनी अपनी जगह पर हैं, दोनों तरफ से हदें तय कर दी गई हैं। ऐसे में क्या अब इस पूरे इलाके में एक बड़ी जंग को टाला जा सकता है? ये पूरा टकराव एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। अब सवाल ये नहीं कि तनाव बढ़ेगा या नहीं, सवाल ये है कि एक छोटी सी चिंगारी के पूरे क्षेत्र को आग की लपटों में घेर लेने से पहले इसे रोकेगा कौन।